हालेलुया। दिन सेवा करता है। अब जो इब्रानी का जो लेखक है वो क्या यहूदियों को क्या बता रहा है, अब वो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि ये जो हमारा महायाजक है ये कैसे अलग है पुराने नियम के याजकों से। और वो कह रहा है हर एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को, ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार के बलिदानों को साथ में पढ़ते हैं जो ओहो। तो भैया अगर वो बलिदान पापों को दूर ही नहीं कर सकते तो क्यों बार बार चढ़ाता है? सोचा नहीं आपने कभी? फिर से पढ़ते हैं। और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी कभी दूर कर सकते हैं। हाँ, कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। उसने एक बलिदान से काम को पूरा कर दिया। अच्छा ठीक है, वापस चलते हैं। एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को अरे पढ़ो, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान, पुराने नियम में पापों को दूर बार बार का बलिदान नहीं कर सकता, मगर यह व्यक्ति ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया और पापों को दूर कर दिया। पुराने नियम में बार बार बलिदान चढ़ाने से पापों को दूर नहीं कर सकता, नए नियम में इसने एक बार बलिदान चढ़ाया और पापों को। तो अगर मसीह के बलिदान के बाद भी आप कहते हो आप पापी हो, तो आप कह रहे हो कि मसीह के बलिदान भी पापों को दूर। ओके, यानी जो यीशु ने किया उसने काम को क्या किया? पूरा किया। इसीलिए यीशु ने क्रूस पे क्या कहा? क्या हुआ? पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक ही बार के बलिदानों ने पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये सुसमाचार है। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। अब वो किस चीज की वेट कर रहा है? हाँ, अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। अब वो किसकी वेट कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? कि उसके जो बैरी हैं वो उसके पांव की चौकी बने। और पहले कुरिन्थियों 14 उसके 45 में लिखा है कि आखिरी जो बैरी है परमेश्वर का, आखिरी जो उसका एनिमी है, शत्रु है, वो क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु आखिरी दुश्मन है, यानी मृत्यु से पहले भी बहुत सारे दुश्मन हैं। मगर अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। इसका मतलब क्या है? इट्स अ पोजीशन ऑफ रूलरशिप। वो क्या कर रहा है? अब राज्य कर रहा है, और राज्य करके वेट कर रहा है कि अब मेरे जो सारे दुश्मन हैं वो मेरे पांव के नीचे आएंगे। वेट कर रहा है। क्या अपने आप आएंगे? उसकी देह जो पृथ्वी में है वो दुश्मनों को हराना शुरू करेगी। चलिए आगे चलते हैं।
अब आपने देखा मैं इसमें कुछ भी बाइबल बोल रही है, मैं बस पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये कोई प्रचार भी नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं जो वचन में लिखा है। आगे, क्योंकि अच्छा साथ में पढ़ते हैं इस आयत, ठीक है? रेडी हैं आप? पढ़ना और इसको दिल से पढ़ना, ठीक है, कि अंदर उतरे ये। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये सुसमाचार है। अच्छा अब एक बात बताओ, सर्वदा का मतलब क्या होता है? नहीं, मगर आपको इब्रानी में इसका मतलब नहीं पता। सर्वदा मतलब हमें सिद्ध किसने किया है? यीशु के एक ही बार चढ़ावे ने। किसने हमें सिद्ध किया है? कितने समय के लिए सिद्ध किया है? फिर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सुसमाचार समझने के लिए। हमें पवित्र किसने किया है? हमें पवित्र किसने किया है? अगर कोई किसी को पूछे आप पवित्र हो, तो पहले वो सोचेगा उपवास करा इस हफ्ते। अगर आप सोचते हो ज्यादा उपवास करके आप घमंड से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, तो आप अभी भी व्यवस्था के अधीन हो। मेरा उपवास, मेरा चढ़ावा चढ़ाना, मेरा दान पुण्य, मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा सेवा के लिए जाना, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए किसी दूसरे देशों में जाना, ये मुझे राइट स्टैंडिंग नहीं देता परमेश्वर के सामने। उसका एक ही बार चढ़ाया गया चढ़ावा मुझे सदा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है।